हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स। रोज की तरह मैं विकास कौर बनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 11:30 बज चुके हैं। अब क्लास की शुरुआत की जा रही है, तो आप जो भी क्लास से जुड़ रहे हैं तो फटाफट जुड़ जाए। तो चलिए जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं कुछ देश दुनिया से जुड़े तमाम तरह की जानकारियाँ दे दूँ कि अयोध्या मस्जिद की नींव गणतंत्र दिवस के दिन रखी जाएगी। गोलाकार होगी मस्जिद, एक समय में 2000 लोग अदा कर सकेंगे नमाज। 300 बेड की स्पेशली अस्पताल भी बनेगा। उसके बाद मैं बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं उसमें जो है बगावत हो चुका है। वहाँ के जो दो वो एक मेयर जितेंद्र तिवारी और विधायक पद से शुभेंदु जी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिया है। और हाल ही में अमित शाह जो है पहुँचने वाले हैं दिसंबर के अंत में। वहाँ पे बहुत बड़ा जो है दौरा करने वाले हैं। नेक्स्ट बता दूं कि बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में तैयारी शुरू हो चुकी है। वहाँ पे भीड़ नहीं जुटाने का कोशिश की जा रही है। इस बार महज 1000 टिकटों का वितरण किया जाएगा। और बाइडेन जो है जो बाइडेन जल्द ही जो वो भी कोरोना का वैक्सीन लेने वाले हैं। और मैं कुछ जानकारी दे दूं कि भारत के अंशु मलिक को कुश्ती विश्व कप में रजत पदक मिला है। और रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन धीरे धीरे सबको मिलने वाला है। अब जल्द ही एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। सबसे पहले एनटीपीसी या रेलवे की प्राध्यापक की जो है उसकी एग्ज़ाम ली जाएगी। तो आप लोग सभी तैयारी करें, जमकर मेहनत करें। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में क्या है खास, तो जानते हैं। तो सबसे पहले आज का इतिहास, यानी आज का इतिहास से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियाँ रहती है, जिसमें 5 से 6 सवाल रहते हैं और उसके साथ में जवाब भी रहते हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंकिंग सेक्टर या जितने तरह के एनी काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन, जितने तरह के एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। उसका थॉट्स ऑफ द डे और विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो मैं कि देने जा रहा हूँ, जिससे 5 सवाल रहते हैं। और 21 में आज मैं फोर्स के बारे में, अब केंद्रीय बल के बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैंने कल एक सवाल भी दिया था, उसका जवाब मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं आपसे बता दूं कि यदि आप कल का करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किए हैं तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देता हूं। आप उस लिंक पे क्लिक करके उसका क्लास या उसका वीडियो देख सकते हो। चलिए जानते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1960 में राष्ट्रीय संग्रहालय को राष्ट्रपति भवन से दिल्ली स्थित जनपद में स्थानांतरित किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर लगातार 3 बार या तीसरी बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। आज ही के दिन वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने हांगकांग पर हमला कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1945 में दक्षिण अफ्रीका देश उरुग्वे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। आज ही के दिन वर्ष 1917 में सोवियत रेजिमेंट ने इंग्लैंड की सघनता की घोषणा की, मतलब स्वाधीनता की घोषणा की। आज ही के दिन वर्ष 2019 में डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि अमेरिका के में कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया, या वर्तमान में कौन से राष्ट्रपति पे में या आखिरी किस्त में चलाया गया, और कितने नंबर पे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग चलाने में। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ आप ले सकते हो और इसका जवाब याद रखना आपको है। आज ही के दिन वर्ष 1865 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आधिकारिक रूप से दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसरो ने मोबाइल और टीवी के सिग्नल बेहतर करने के लिए श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इसरो के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर के सिवन ने बताया कि SLV 50 से नवीनतम संचार उपग्रह CSM-01 को सफलतापूर्वक जो है कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। यह भारत के जमीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी कवर करेगा। खास बात यह है कि यह 7 साल तक लगातार काम करेगा। तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई है। अब जल्द ही जो है कम्युनिकेशन और मोबाइल के टीवी सिग्नल जो है बहुत ही स्पीड होंगे, और कभी जो भी प्रॉब्लम होती थी, जो भी इशू होता था, वो इशू नहीं होगा। और ख़ास करके अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के लोगों को भी ये सुविधा जो है मिलने लगेगी। तो इसको लॉन्च कर दिया गया है PSLV 50 के द्वारा। इस जो है रॉकेट से, इसका नाम है CMS-01 नाम दिया गया इस उपग्रह का। ये 42वां उपग्रह है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इससे भी निकल रहा है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें और आने वाले एग्जाम में अपना मिशन फतह के साथ काम करें और इस तरह का सवाल आने पे आसानी से जवाब दें। तो चलिए देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे।
जो कि हमारे क्लास का गुरु है। तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो। बिल्कुल सही, ये कॉमन चीज़ बात है। हर व्यक्ति के पास समस्या है, किसी के पास छोटा, किसी के पास बड़ा होता है। हमें स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं होती है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। बिल्कुल हर समस्या का समाधान है। समस्या खड़ा हुआ तो समाधान भी उसका निकलेगा ही। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। क्या किसी ने सुपर लाइन कहा है? एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, जो कि हम सभी को मोटिवेट करता है और कुछ बदलाव जीवन में लाने की कोशिश करता है कि आप की मंजिल कितना भी कठिन हो, कितने भी दूर का है हो, आप एक दिन जरूर अपने मंजिल के पास पहुंचोगे। अपनी अचीवमेंट को, अपनी ड्रीम को जरूर प्राप्त करोगे और आपका परिवार, आपका समाज जो है आप पर एक बार जरूर प्राइड करेगा। नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर लेना। और करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले बता दूं कि जो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार कर सके, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्द ही अब कंडक्ट कराई जाएगी। तो बी रेडी फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑफ रेलवे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। डाक विभाग और भारत पोस्ट पेमेंट बैंक ने नए डिजिटल ऐप डाक पे लॉन्च किया है। जिस तरह से पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसी तरह से डाक पे जो है इसकी लॉन्चिंग की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत हिमालय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित करेगा। तो जल्दी इसको स्थापित किया जा रहा है। यह कि भारत के हिमालय क्षेत्र के लिए किया जाएगा और चीन भी जो है दूसरे और वो अपना स्थापित कर चुका है जलवायु केंद्र, क्षेत्रीय जलवायु केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, लोसार पर्व को लेह में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको नए साल के रूप में मनाया जाता है और दिसंबर के अंत में और साल के से पहले मनाया जाता है। काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेह लद्दाख मनाया जाता है और कोविड-19 को देखते हुए काफ़ी सख्ती से इसको मनाया जा रहा है। तो ये थे कुछ जानकारियाँ और आगे मैं दे दूँ 3 हो गए, 7 और। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर का करंट अफेयर्स क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। टाटा मोटर्स और मार्को पोलो के द्वारा एक किया गया है। तो देख सकते हैं टाटा मोटर्स 100 करोड़ में मार्को पोलो की 49% हिस्सेदारी टाटा मोटर्स खरीदने वाली है। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में ये कहा है, भारत में सफल उद्यम चलाने के बाद नई व्यावसायिक रणनीति को देखते हुए मार्को पोलो ने संयुक्त उद्यम कंपनी से निकलने का फैसला किया है। ऐसे में संयुक्त भागीदारी ने अपने 49% हिस्सेदारी को कंपनी को बेचने की पेशकश की है, जो कि टाटा मोटर्स को दिया गया है। इसका लोगो क्या है, कनेक्टिंग एस्पिरेटर्स। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पुणे जिले में स्थापित किया जाएगा। यह 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा। राज्य के खेल मंत्री जो हैं सुशील केदार ने यह जानकारी दी है। इस संस्थान में विभिन्न खेल गतिविधियों की सुविधाएं होगी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मसौदा विधेयक की मंजूरी दी थी। ऐसे राज्य विधानसभा के हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के वैज्ञानिक अनुसंधान में $10 लाख देगा। तो मैं बता दूं कि वाडा के बारे में, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको जो है दिल्ली में एक प्रयोगशाला की मान्यता दी है। इसका जो हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसन सिटी में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, खेल मंत्रालय ने योगासन या को कहा यह योगा को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी है। जो खेल मंत्री जो हमारे हैं किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक के जो मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक ने एक कार्यक्रम के दौरान इस स्पर्धा खेल को मान्यता दी है। और इसको जो है काफ़ी लंबे से जो है इसका इंतजार था योग को। और योग को जो है योगासन या योग बोले तो अब खेलो इंडिया का भी हिस्सा ये बनने वाला है। और पिछले साल जो है रामदेव महाराज के द्वारा अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ की गठन भी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद रेल लिंक शुरू हुआ है।
और इसके साथ ही मोदी जी और जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके साथ इनके द्वारा उनके बीच जो है 7 समझौते भी किए गए हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा, सामुदायिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षर किए गए हैं। ये रेल लिंक जो है कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच 1965 तक मुख्य ब्रॉडगेज संपर्क में एक हिस्सा था, जो कि काफ़ी दिनों से बंद था, लगभग 55 साल से। नेक्स्ट देखते हैं, देश में अब भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भीड़ प्रबंधन, अग्निशमन और आईडी स्फोटक की पहचान करने के लिए कम से कम 20 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी। तो भारत सरकार ने जो है अब नया कानून ला दिया है, और 6 दिन की ट्रेनिंग से जैसे मतलब जिससे से 6 दिन की ट्रेनिंग से गुजरना भी हो सकता है आंतरिक सुरक्षा के लिए। ये मालिक को बताया गया है, और गार्ड को 20 दिन कम से कम इसको ये ट्रेनिंग लेनी होगी। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा नई गाइडलाइन जो है तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तो देख सकते हैं, दस्तावेजों की पहचान संबंधी ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग में 100 घंटे की क्लास भी जरूरी है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है। प्राइवेट गार्ड निरीक्षक को नौकरी पर रखा जाता है तो उसको 20 दिन की ट्रेनिंग देनी होगी। यहाँ पर क्रिया, अपराध और अपराध संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस जैसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम इन पोर्टेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और पुलिस द्वारा जारी की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आयोडीन एक गैर धातु और ठोस भी है। आयोडीन क्या है? एक गैर धातु यानी अधातु है और ठोस भी है। तो एक ऑप्शन में आ सकता है कि कौन सा धातु जो है अधातु है और ठोस भी है, तो ऑप्शन दे देगा तो आयोडीन रहेगा। तो आंसर आप जवाब से आसानी से टिक कर सकते हो। परमाणु संख्या 29 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट, हमारे फेफड़ों में 200 मिलियन कोशिकाएं होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि फेफड़े जो है लंग्स में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो 200 मिलियन। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनोड वर्णक कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि विटामिन की कमी से होता है। तो ल्यूकेमिया यानी आँख की एक बीमारी है। ल्यूकेमिया यानी देखने की क्षमता उसमें घट जाती है लोगों की। तो ये था विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप सभी लोगों ने सीखा होगा, जाना होगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इस तरह का सवाल मैं प्रत्येक दिन दे रहा हूँ, और एक मैं स्पेशल जो है टॉपिक पर डिस्कशन करता हूँ, जो कि आज है अब केंद्रीय बल के बारे में। फोर्स जो है, जितने तरह का फोर्स हैं, ऑल टाइप ऑफ काइंड्स के जो भी फोर्स हैं के काइंड्स हैं, सभी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैंने एनर्जी के बारे में बताया। तो चलिए अब अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करें। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर यानी एक सर्कुलर मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैप के माध्यम से देखिए एक सर्कल बनाया गया है, जिसमें जो है सेंटर से एक जो है रेडियस निकाला गया है, और एक जो है चारों से घूमने पर एक जो अभिकेंद्रीय बल जो काम करता है, जो बल काम करता है उसी को अभिकेंद्रीय बल कहा गया है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। किसी पिंड की तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करती है। उदाहरण के लिए वृत्तीय गति के कारण अभिकेंद्रीय बल ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये था सवाल। नेक्स्ट देखते हैं आज का सवाल। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप कमेंट करके जवाब दे सकते हो। मैं इसका जवाब कल बताऊंगा, और जो भी लोग इस कमेंट का जवाब देंगे उसका भी मैं नाम लूँगा। तो चलिए देखते हैं कल का सवाल क्या था कि निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, फैट और स्टार्च। तो प्रोटीन जो है पौधों में पाया जाता है, बल्कि जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो ये कल का सवाल का जवाब था। नेक्स्ट जो है आज का सवाल का जवाब मैंने रिपीट कर दिया, तो आप जवाब दे सकते हो। आपके लिए के पास काफ़ी समय है, तो आप जवाब आसानी से दे सकते हो। मैं आपका नाम जरूर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए और कुछ मैं आपको जानकारी दे दूँ कि एक एनर्जी की जो एजेंसी है उसके बारे में मैं विस्तार से बता दूं आपको। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, यानी ऊर्जा संरक्षण एक्ट जो है 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक संवैधानिक बॉडी है भारत सरकार में।
The Bureau of Energy Efficiency assists the government in developing policies and strategies with the thrust of on self-regulation and market principles, with the primary objective of reducing the energy intensity of the Indian economy with the overall framework of the Energy Conservation Act 2001। यानी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर ये जो है काम करती है, जिसमें जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे और स्ट्रेटजी के साथ सेल्फ रेगुलेशन के साथ ये काम करती है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो एक फ्रेमवर्क के तहत इसको काम किया, इससे काम लिया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इससे बन सकता है, जरूर याद रखें कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का पारित किया गया था 2001 में। इसी के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की गठन किया गया। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्लास, और ये बहुत सारी कुछ जानकारियाँ। आई होप आप सभी लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास फिर मिलूंगा। और सभी को रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, एनटीपीसी के लिए सभी को ऑल द बेस्ट कहूँगा। तो जाते जाते आप सभी से फिर से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, सबा खैर, और नेक्स्ट क्लास फिर कल मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक वीडियो सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस बेल आइकन दबा देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।